It is a very interesting and beautiful story about three persons. Especially, you can imagine the title. What is the title? Proposal. या प्रपोजल से ही हमें पता चलता है कि टाइटल ही क्या है. तो टाइटल एक प्रपोजल है. इट मींस इज अ मैरिज प्रपोजल. तो मैरिज प्रपोजल्स के लिए 2 पर्सन्स होते हैं. दे हैव स्पेशली इन दिस कैरेक्टर हैव 3. स्टेफन चोको. इट इज अ लैंड ओनर. ये एक लैंड ओनर है. इनकी डॉटर्स थी नटालिया स्टेफनोवा. शी इज अ वेरी यंग. इट मींस शी इज 25 years old and she is very beautiful. Third, Ivan Vasilievich Lomov. Lomov is the neighbor of Chubukov. एक लैंडलॉर्ड ये भी था. जो लैंडलॉर्ड ये था स्टेफन चोकोवो, वैसे ही लोमो भी एक लैंडलॉर्ड था और वो उसका क्या था? नेगबोर था. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. भले ये चैप्टर आपको लॉन्ग है, लेकिन हाँ, आप कहीं भी यार बोर फील नहीं करोगे. बस आपको क्या करना है? यू कैन इमेजिन द सीन. आप उस सीन को अपने माइंड में इमेजिन करते जाना है. इफ यू विल बी डू दिस, so definitely you will be understand very well this chapter because it is a very long chapter. यार आपके 10 का सबसे बड़ा चैप्टर है. तो होप यही करता हूँ कि आप उस पूरे सिचुएशंस को, उस सीन को आप अपने माइंड में इमेजिन करते जाओगे. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. लोमो. He was the enter to the house of Chubuko. चुबुको के हाउस में वो क्या करता है? जब इंटर करता है, suddenly चुबुको observe to लोमो. लोमो को वो अचानक से देखता है. He was surprised because after a long time he was meet with लोमो. अब चुबुको क्या होता है? बहुत दिनों के बाद जब वो उनसे देखता है, किसको देखता है? लोमो को. तो बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है. अरे यार फील होता है ना, अरे आप तो बहुत दिनों के बाद आए हो. इस तरीके से उनका जो एक्सप्रेशन था वो होने लगता है. फाइनली वो कहता है, आई मीट यू डियर आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. आई सी यू, हाउ आर यू. नाउ ही वाज आस्किंग हिम. वो पूछने लगता है कि तुम कैसे हो. लोगों को देखने के बाद वो पूछता है कि तुम कैसे हो. वो कहता है कि मैं अच्छा हूँ, आप बताओ आप कैसे हो. आई होप कि आप भी बहुत अच्छे होगे. तो बोलता है कि हाँ थैंक यू कि तुमने मेरे लिए प्रेयर भी किया. तो बोलता है कि हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ. फाइनली वो सब चीज़ क्या करने लगता है? रिप्लाई करने लगता है. वो कहने लगता है कि अरे अब बहुत दिन बाद आया, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था. ये बात कौन बोलता है? चुबुको कहता है लोमो को कि तुम बहुत दिनों के बाद आए हो. ऑलरेडी ही वाज वेटिंग अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर हिम. क्योंकि उनको बहुत दिनों से वो इंतजार कर रहा था. अब होता क्या है, ये सब चीज़ बोलने के बाद वो उन चीज़ों को समझ ही जाता है. फाइनली अब वो कहता है कि ऑलरेडी ये सब चीज़ होने के बाद वो अचानक से ऑब्जर्व करता है. ही वॉज वेयरिंग अ evening dresses. It was the suit and that was using some white gloves and just like as anybody have going to party. अब ऐसा था क्योंकि एक रशियन स्टोरी है, तो एक ऐसा था कि वो एक इवनिंग ड्रेस पहना हुआ था. जो स्पेशली क्या होता है, कोई पर्सन पार्टी और मैरिज में जाता हो. तो इस तरीके से वो ड्रेस पहना था, व्हाइट ग्लव्स पहने हुए थे. तो वो सरप्राइज हो जाता है कि यार ये बंदा जा कहाँ रहा है. फाइनली वो आस्क करता है. He was thinking about him. Where are you going? Are you going to anywhere? वो उसे आस्क करता है कि तुम कहीं जा रहे हो. तो बोलता है कि नहीं, I'm not going anywhere. I'm especially coming to your home because I want to talk with you. वो बताने लगता है कि नहीं मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, मैं आपके ही घर आया हूँ क्योंकि मुझे आपसे बात करनी है. Finally, he want to say something in front of Chubuko, but he was very hesitate on that time. होता क्या है कि वो बहुत ज़्यादा उनसे बात तो करना चाहता था, लेकिन बहुत ज़्यादा वो हेजिटेट फील कर रहा था. तो इतना ज़्यादा वो हेजिटेट फील करने लगता है कि वो कुछ बोल भी नहीं पाता. यार वो सोचने लगता है कि कैसे मैं उनके सामने इस बात को, अपने प्रपोजल्स को रखवाऊँ. फर्स्ट ऑफ ऑल जो चोकोवो होता है वो थॉट्स करने लगता है कि यार व्हाई ही वाज कमिंग हियर, एनी स्पेशल रीजंस, बिकॉज ही वाज सो हेजिटेट. वो इतना ज़्यादा हेजिटेट करता रहता है कि वो सोचता है कि यार ये आया क्यों है यहाँ पे, क्या रीज़न हो सकता है. वो सडनली वो थॉट्स करने लगता है कि मे बी नॉट ही वाज टेलिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, जस्ट ही वाज थिंकिंग अबाउट हिज माइंड कि शायद वो पैसे मांगने के लिए, बोरो करने के लिए, उधार मांगने के लिए वो मेरे पास आया हो. अभी वो थॉट्स करता है कि हाँ यही हो सकता है कि वो पैसे मांगने के लिए ही यहाँ पे आया हो.
as its least, but he was thinking that I will not give him as the if he have a come for money. वो कहने लगता है कि यार अगर वो मनी के लिए आया होगा तो मैं उसको मनी देने वाला तो नहीं हूँ। ये सब चीज थॉट्स करने लगता है। सजन he was thinking about lots of things about लोमो। लोमो के लिए वो बहुत सारी चीजें थॉट्स करने लगता है कि हाँ ये इसलिए आया होगा, मे बी इस कारण से इसके आने का रीजंस ये हो सकता है। ये सब चीजें वो थॉट्स करने लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो अचानक से बहुत हेजिटेट करने लगता है। आफ्टर दैट इज आस्किंग हिम इफ यू वांट टू ड्रिंक एज अ वाटर। वो पूछने लगता है कि तुम वाटर ड्रिंक करना चाहोगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेजिटेट फील करने लगता है। तो बोलता है कि नहीं, मैं जो आया हूँ वो सिर्फ आप ही उसको पूरा कर सकते हो, क्योंकि वो चीज़ किसी कोई दूसरा दे ही नहीं सकता। तो वो सोचने लगता है कि यार हाँ ये जरूर पैसे के लिए ही आया होगा, अभी ये इतना हेजिटेट कर रहा है। तो फिर बहुत हिम्मत करके कहता है तो बोलो ना क्या बात है। ये सब चीज़ें आस्क करते हैं। फाइनली ही वाज टेल दैट बिकॉज व्हाई ही वाज कम, ही वाज गिव एज प्रपोजल ऑफ हिज मैरिज, ताकि वो अपनी मैरिज का प्रपोजल के लिए उनके घर आया हुआ था। फाइनली वो कह लेता है कि वो उनकी डॉटर्स नतालिया जो स्टेमो है उनसे शादी करना चाहता है। ही वाज सरप्राइज्ड because he was very glad on that time. Why? Because of he was waiting a very long time to about this proposal. अब वो इस प्रपोजल की बहुत लॉन्ग टाइम से वेट कर रहा था। कौन? चुबुको। तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। यार होता है ना कि हम जो अपने माइंड्स में रखे रहते हैं और सडनली वही बात कोई सामने वाले पर्सन हमसे कह देता है, तो वो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस और वो हमारी जो फीलिंग्स होती है वो बहुत ज़्यादा हैप्पीबल होती है। वैसे ही चुबुको का होता है, क्योंकि वो इतने दिनों से वो उसका वेट कर रहा था कि वही उस बात को कहना चाहता था। अपनी डॉटर की जो प्रपोजल थी वो लोमो से करना चाहता था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। अब वो कहता है कि यार मैं इतने दिन से इसी का वेट कर रहा था, एटलीस्ट मैं तुमको अपने बेटे जैसा मानता हूँ, दैट्स वाई आई वॉन्ट टू डू माई डॉटर्स मैरी विथ यू। और यही रीजन था कि मैं अपने डॉटर्स की मैरिज तुमसे करना चाहता था। फाइनली वो कहने लगता है कि तुम बैठो, आई एम जस्ट कमिंग एंड जस्ट वेट हियर। वो उसको बोलने लगते कि हाँ। अब वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, वो अंदर जाता है और कहता है कि तुम यहीं पे बैठो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। जैसे वो अंदर जाता है अचानक से वहाँ पे कुछ देर बाद देखती है कि नटालिया इंटर्स करती है। अब नटालिया जैसे वहाँ पे इंटर्स करती है तो चुबुको जो लोमो था वो उसको देख के सरप्राइज होता है। तभी कहती है लोमो को नटालिया क्या कहती है कि यू आर, एंड स्पेशली वो उसको देख के थोड़ा सरप्राइज होती है कि अभी ये कैसे आया है। एंड सडनली शी noticed him because he was wearing good dresses and especially evening dresses and Yuri as a wearing white gloves also। तो पूछने लगता है कि कहाँ जा रहे हो, क्या हुआ, तुम ऐसे ड्रेस पहन के रेडी होकर कहाँ जा रहे हो। तो कहने लगते कि नहीं मैं कहीं नहीं गया हूँ। तो देखने लगते कि सॉरी आई एम जस्ट वर्किंग एज द किचन, मैं किचन में जो पिल्स होता है उसका वर्क कर रहे थे, इसलिए मैं इस तरीके से ड्रेस में हूँ, सॉरी मैं प्रिपेयर नहीं कर पाई। इस तरीके से कौन कहती है? नटालिया कहती है। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ यहाँ पे काम के लिए आया। तो पूछने लगती है कि कौन सा काम? तो बताने लगते हैं कि नहीं जो काम था वो तो हो गया। फाइनली वो चीज़ों को भूलने लगता है। एटलीस्ट अब उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है। दैट्स व्हाई ही वाज फॉरगेट अबाउट हिज एम, जो उसका लक्ष्य था, जो उसके लिए वो पर्टिकुलर वहाँ पे आया हुआ था, वो था उसका प्रपोजल। वो उन चीज़ों को भूल जाता है। यार होता है ना सामने में जब कोई हो तो हम उसी चीज़ को भूल जाते हैं जिसके लिए हम आए हुए थे। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, नतालिया को देखकर लोमो उस बात को भूल जाता है और अब वो अपने लैंड्स के बारे में बताता है कि लैंड्स क्या था, जो उनका लैंड्स था। अब वो उसके लिए लगातार वो बताने लगता है कि फाइनली वो क्या है, वो उनका है। इस तरीके से वो कहने लगता है कि जो मिडोज है, जो मिडो लैंड है वो मेरा है। तो बताने लगता है कि वो तुम्हारा कब से हो गया। अब वो कन्वर्सेशन बदलने लगता है। तो कहता है कि नहीं वो तो मेरा स्टार्टिंग से है। तो बोलते हैं कि नहीं आर यू मैड, जो मिडो है वो तो हमारा है। तो क्या होता है लोगों को नतालिया कहती है कि नहीं वो तो हमारा है। तो बोलती कि नहीं 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 यू आर रॉन्ग, दैट्स अस, वो मेरा है, स्पेशली माइन। तो बोलते कि तुम्हारा कब से हो गया, जब से मैं तो जान रही हूँ वो तो हमारा ही है। तो बोलते कि नहीं माइन आंटीज हस्बैंड।
अब बताने लगे कि मेरे आंटी के हस्बैंड मतलब उनके अंकल ने ही वो मुझे दिया था। और वो बताने लगे कि स्पेशली माय आंटीज ग्रैंड मदर हैव ऑलरेडी गिव टू दिस हर फॉर्मर। वो बताने लगती कि उनकी आंटी की जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने उनके फॉर्मर्स को उनको यूज करने के लिए दिया था। आफ्टर दैट वो बताते हैं कि आपके जो फादर है उनके ग्रैंडफादर, इट मीन्स उनके दादा के पिताजी मतलब परदादा, तो उनके लिए वो उनको क्या कहते हैं, उनके फार्मर्स को उनको सिर्फ यूज करने के लिए दिए थे। लास्ट 40 इयर्स तक आपके फैमिली ने यूज किया, इसीलिए आपको लगता है कि वो आपका जो मीडो है ऑक्सन मीडो वो आप लोगों का है, बट जो ऑक्सन मीडो प्लेस है वो रियल में आप लोगों का नहीं है, वो सिर्फ मेरा है। तो इन दोनों में इस बात में जो ऑक्सन मीडो लैंड है उस मैटर्स में क्या होने लगता है, कन्वर्सेशन होने लगता है। अब थोड़ा और ही टाइप होने लगता है कि वो बोलने लगते हैं कि नहीं वो तो सिर्फ हमारा है, लेकिन जो क्या होता है लोमो होता है वो कहने लगता है अरे नहीं यार वो तो सिर्फ मेरा है। एंड दैट्स व्हाई बोथ हैव स्टार्ट टू आर्ग्यू अबाउट द ऑक्सन मीडो। वो उसको समझ नहीं पाती कि तुम क्या बोलना चाह रहे हो, ये रिलेशन वाली बातों को समझ नहीं पाती। तो फिर दोबारा कहती हैं कि देखो जो मेरी चाची थी उनकी ग्रैंड मदर ने क्या किया था, तुम्हारे फादर्स के ग्रैंडफादर को क्या किए थे, सिर्फ बोरो के लिए दिए थे एज द पीजेंट। जो फार्मर्स होते हैं उनको फार्मिंग करने के लिए दिया था। और वो फार्मर्स क्या करते थे, हमारी जो चाची की ग्रैंड मदर है उनके लिए वो लोग ब्रिक्स बनाते थे। इस तरीके से वो सिर्फ उनको यूज करने के लिए ही किए थे। और लास्ट 40 इयर्स हो गया वो क्या करते हैं, जो ऑक्सन मीडो था वो आप लोग यूज करते थे, इसीलिए आपको लगता है कि जो ऑक्सन मीडो है वो आप लोगों का है। इस तरीके से क्या होता है दोनों में कन्वर्सेशंस बढ़ती चली जाती है।